हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ नेट ट्यूटर और आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। और आज इस वीडियो के साथ मैं नेटवर्किंग की शुरुआत करने जा रहा हूँ। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि नेटवर्किंग क्या होती है और इससे जुड़े हुए हर बेसिक फंडामेंटल के बारे में मैं आपके साथ जिक्र करूंगा। फ्रेंड्स, ये नेटवर्किंग का फर्स्ट पार्ट है। ऐसे ही मैं नेटवर्किंग के हर एक ट्यूटोरियल को, हर एक कंपोनेंट को और हर एक प्रोसेस को डिस्कस करूंगा और बहुत सारे पार्ट्स में मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो चैनल में आपका स्वागत है और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आप नए यूज़र हैं तो साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आपको हमारे नई वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए फर्स्ट पार्ट के बारे में डिस्कस करते हैं कि नेटवर्किंग है क्या। बेसिकली हम लोग नेटवर्किंग के बारे में सुनते हैं या सोचते हैं कि हमें नेटवर्किंग करनी कैसे है, और राउटर या स्विचेस और भी बहुत सारे नेटवर्किंग डिवाइसेस होते हैं जो जिनके बारे में हम सोचते हैं कि हमें इन्हें यूज़ कैसे करना है। तो इन डिवाइसेस पे काम करने से पहले मैं आपको बता दूं कि नेटवर्क क्या होता है और नेटवर्किंग कैसे की जाती है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। फ्रेंड्स, अगर हम नेटवर्किंग की बात करें तो नेटवर्किंग में सबसे पहले कॉन्सेप्ट आता है कंप्यूटर नेटवर्क का। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, कंप्यूटर नेटवर्क एक कंप्यूटर डिवाइसेस का कलेक्शन होता है जो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करने के लिए बहुत सारे तरीके से जोड़े जाते हैं। और ये कंप्यूटर्स के बीच का कम्युनिके कनेक्शन फिजिकल वायर्स के द्वारा भी हो सकता है या ये वायरलेस भी हो सकता है, जो कि रेडियो वेव्स या इंफ्रारेड सिग्नल्स के थ्रू हो सकता है। जैसा कि आप आर्किटेक्चर में देख रहे हैं कि इसमें बहुत सारे राउटर्स, हब, सर्वर, ब्रिजेस वगैरह एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं और नेटवर्क के बहुत सारे कंपोनेंट्स भी होते हैं। चलिए नेटवर्क के कंपोनेंट्स के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। फ्रेंड्स, अगर नेटवर्क के कंपोनेंट्स के बारे में डिस्कस करें तो नेटवर्क के दो तरह के कंपोनेंट होते हैं। फिजिकल कंपोनेंट भी होते हैं और सॉफ्टवेयर कंपोनेंट भी होते हैं। फिजिकल कंपोनेंट में आते हैं सर्वर, क्लाइंट्स, पेयर, ट्रांसमिशन मीडियम, कनेक्शन डिवाइसेस और भी बहुत सारे हार्डवेयर डिवाइसेस जैसे हब, ब्रिज, राउटर, सब ये फिजिकल पार्ट्स में ही आती हैं। और सॉफ्टवेयर कंपोनेंट में आते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम्स और प्रोटोकॉल्स। जैसा कि आप फिगर में देख रहे हैं, ब्रिजेस वगैरह, हब, सर्वर, क्लाइंट, राउटर, ये सब फिजिकल पार्ट्स हैं। और या फिजिकल कंपोनेंट भी हम इनको बोल सकते हैं नेटवर्क के। तो चलिए इन कंपोनेंट्स के बारे में हम ब्रीफ में जानकारी ले लेते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर हम हार्डवेयर कंपोनेंट्स की बात करें तो हार्डवेयर कंपोनेंट्स में सबसे पहले आता है सर्वर। सर्वर एक तरह से एक सुपर कंप्यूटर होता है जो कि एक जिसमें एक नेटवर्क का ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल्ड होता है और ये क्लाइंट्स के थ्रू जो रिक्वेस्ट जनरेट की जाती है उसका रिप्लाई क्लाइंट्स को करता है। और सर्वर कई तरह का होता है, जैसे कि फाइल सर्वर, डाटाबेस सर्वर, प्रिंट सर्वर। फाइल सर्वर वो होता है जिसमें बहुत सारे क्लाइंट्स अपने फाइल्स सेव करते हैं। डाटाबेस सर्वर वो होता है जिसमें बहुत सारे डाटाबेस सेव किए जाते हैं और क्लाइंट की रिक्वेस्ट पर वो क्लाइंट्स को अवेलेबल करवा दिए जाते हैं। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं क्लाइंट की। तो क्लाइंट एक तरह से कंप्यूटर ही होता है जो रिक्वेस्ट करता है सर्वर को किसी एक स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन के लिए, और सर्वर उसको उसकी रिक्वेस्ट के हिसाब से उसकी इंफॉर्मेशन उसको अवेलेबल करवा देता है। फ्रेंड्स, अब आता है पीयर। पीयर एक कंप्यूटर ही होता है जो सेंडर भी हो सकता है और रिसीवर भी हो सकता है, जो एक दूसरे के साथ सर्विसेज को शेयर करने के लिए यूज़ होता है। इसके बाद आता है ट्रांसमिशन मीडियम। ट्रांसमिशन मीडियम होता है द वे विद विच द सेंडर ट्रांसमिट इट्स इंफॉर्मेशन टू द रिसीवर। और ये वायरलेस भी हो सकता है और वायर्ड भी हो सकता है। वायर ट्रांसमिशन मीडियम गाइडेड मीडिया में आते हैं कोएक्सियल केबल, फाइबर ऑप्टिक्स वगैरह जो केबल्स होती हैं हमारी, उनको यूज़ करके हम एक गाइडेड मीडिया जनरेट करते हैं जिससे ट्रांसमिशन हो सकता है सेंडर टू रिसीवर। और इन वायरलेस कनेक्शन में आती है माइक्रोवेव्स, इंफ्रारेड वेव्स, जिसमें हम एनालॉग वे से सेंडर टू रिसीवर डाटा ट्रांसफ़र करते हैं। इसके बाद आते हैं कनेक्टिंग डिवाइसेस। कनेक्टिंग डिवाइसेस में राउटर, ब्रिजेस, हब, रिपीटर, गेटवे, स्विचेस, ये सब आते हैं जो एक दूसरे के साथ कनेक्ट करने के लिए यूज़ होते हैं। इन डिवाइसेस को कनेक्ट करने के लिए ही हमारा ट्रांसमिशन मीडिया होता है ताकि सेंडर टू रिसीवर इंफॉर्मेशन शेयर की जा सके। तो फ्रेंड्स, इसके बाद आता है सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स। तो चलिए मैं आपको सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स के बारे में भी बता देता हूँ। फ्रेंड्स, अगर हम सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स की बात करें तो सॉफ्टवेयर कंपोनेंट में नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम आता है। नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम एक प्री इंस्टॉल्ड सॉफ्टवेयर होता है जो कि सर्वर पे काम करता है, जिससे कि दो कंप्यूटर्स या सेंडर टू रिसीवर डाटा ट्रांसफ़र किया जाता है, जिससे कि हम फाइल शेयर कर सकें
या सर्वर को रिक्वेस्ट जनरेट कर सकें ताकि वो हमें फाइल्स अवेलेबल करवा सके। इसके बाद आता है प्रोटोकॉल। तो फ्रेंड्स, प्रोटोकॉल रूल्स एंड रेगुलेशंस होती हैं जिसके द्वारा कंप्यूटर डाटा ट्रांसफ़र करता है, जिसके द्वारा कम्युनिकेशन पॉसिबल हो पाता है, वो प्रोटोकॉल्स होते हैं। फ्रेंड्स, कंप्यूटर प्रोटोकॉल्स दो तरह के होते हैं। ओएसआई मॉडल होता है, एक टीसीपी आईपी मॉडल होता है। ओएसआई मॉडल होता है ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन, और टीसीपी आईपी होता है ट्रांसपोर्ट कंट्रोल प्रोटोकॉल और आईपी प्रोटोकॉल। और ये दोनों प्रोटोकॉल डाटा सेंडर टू रिसीव ट्रांसमिट करने के लिए यूज होते हैं। इनके वेरियस स्टेप्स होते हैं जो कि मैं बाद की वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं क्लाइंट और सर्वर के बीच की रिक्वेस्ट और उनके बीच का रिस्पॉन्स के बारे में। फ्रेंड्स, कंप्यूटर नेटवर्क क्लाइंट सर्वर बेस होता है जिसमें क्लाइंट्स और सर्वर के बीच में ही कनेक्शन होता है। इसके बहुत सारे स्टेप्स होते हैं, जैसा कि मैंने लिखा हुआ है कि फर्स्टली क्लाइंट होता है जो सर्वर को एक रिक्वेस्ट जनरेट करता है कुछ डाटा उसके पास से लेने के लिए। उसके बाद क्या करता है कि क्लाइंट जो होता है वो उसकी रिक्वेस्ट को इनको डिकोड करता है और उसको वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। थर्ड स्टेप में वो क्या होता है, अगर क्लाइंट जो सर्वर जो होता है वो अगर फ्री होता है तो उसको उस क्लाइंट को उसकी रिक्वेस्ट के हिसाब से डाटा ट्रांसफ़र कर देता है। तो फ्रेंड्स, जो कंप्यूटर नेटवर्क होता है वो इसी क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर के ऊपर बेस होता है सारा, क्योंकि क्लाइंट ही सर्वर को रिक्वेस्ट जनरेट करता है और उस रिक्वेस्ट के अनुसार ही सर्वर उस क्लाइंट को रिक्वेस्ट डाटा अवेलेबल करवाता है। तो फ्रेंड्स, चलिए अब हम बात करते हैं कि नेटवर्किंग कैसे की जाती है, किस मैनर में की जाती है। तो फ्रेंड्स, नेटवर्किंग करने के लिए बहुत सारी टोपोलॉजीज उपलब्ध हैं हमारे पास, लेकिन सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि टोपोलॉजी है क्या। तो फ्रेंड्स, अगर हम टोपोलॉजी की बात करें तो टोपोलॉजी वो तरीका है जिसके द्वारा बहुत सारे कंप्यूटर से एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर दिए जाते हैं। इट मीन्स इट रेफर्स टू द मैनर इन विच द लिंक्स एंड नोड्स ऑफ ए नेटवर्क आर अरेंज टू कम्युनिकेट विद ईच अदर। और ये 6 तरह की होती है फ्रेंड्स। अगर आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके इन 6 वेज को नोट भी कर सकते हैं, जो कि इस प्रकार है। सबसे पहले आता है मैश टोपोलॉजी, फिर स्टार टोपोलॉजी, बस टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, ट्री टोपोलॉजी, हाइब्रिड टोपोलॉजी। तो फ्रेंड्स, चलिए बात करते हैं मैश टोपोलॉजी के बारे में। तो फ्रेंड्स, अगर मैश टोपोलॉजी की बात करें तो ये लगभग 30 साल पहले जनरेट की गई थी मिलिट्री पर्पज़ के लिए, ताकि मिलिट्री की जो एप्लीकेशंस हैं वो एक दूसरे के साथ इधर उधर शेयर की जा सकें। और इस टोपोलॉजी की एक खास खास बात ये है कि इस टोपोलॉजी में जितने भी सिस्टम्स होते हैं वो सारे एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड होते हैं। मतलब कि अगर एक कम 6 कंप्यूटर एक नेटवर्क में है तो वो छयों के छयों एक दूसरे के साथ कनेक्ट होंगे ही होंगे। जैसा कि आप इस फिगर में देख भी रहे हैं कि जो नोड 1 है वो नोड 2 से, नोड 3 से और नोड 4 से सबसे कनेक्ट है। इसी तरह से नोड 2, नोड 3, नोड 4 ये सब एक दूसरे के साथ ही कनेक्ट है। तो चलिए हम बात करते हैं मैश टोपोलॉजी के एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस के बारे में। तो फ्रेंड्स, चलिए हम मैश टोपोलॉजी के एडवांटेजेस के बारे में बात करते हैं। नंबर 1 पे आता है कि इसके अंदर जो लिंक्स होते हैं उनको शेयरिंग की कैपेबिलिटी नहीं होती है, इसलिए किसी सिंगल लिंक पे ज़्यादा ट्रैफिक नहीं होता। मतलब कि अगर हम ये कहें कि कोई भी ट्रैफिक मतलब कोई भी लिंक इस मैश टोपोलॉजी में बिजी नहीं रहता। नंबर 2 पे आता है कनेक्शन रिलायबल होता है, क्योंकि अगर कोई भी लिंक फेल हो जाए तो इसका इफेक्ट किसी दूसरे दूसरे लिंक पे नहीं पड़ेगा। और ये सिक्योरिटी के हिसाब से भी बहुत अच्छी है, क्योंकि इसमें लिंक्स को एक दूसरे के साथ शेयर नहीं किया जाता, इसलिए इंफॉर्मेशन की लीकेज इसमें बहुत ही कम होती है। इसलिए क्यों ये सिक्योरिटी के पर्पज से भी बेस्ट है। नंबर 4 पे आता है इसमें एरर जो होते हैं वो डिटेक्ट और रिकवर करने के लिए बहुत ही इजी होते हैं, क्योंकि कोई भी लिंक जैसे फेल हो जाता है तो उसका हमें तुरंत ही पता चल जाता है और उसके हम स्पेसिफिक उसी लिंक को हम रिकवर कर देते हैं। नंबर 5 पे आता है इसमें क्या होता है कि डाटा को एक जगह से दूसरी जगह पर भेजने के लिए बहुत सारे पाथ हमारे पास अवेलेबल होते हैं, क्योंकि जैसा कि हमने फिगर में देखा था कि सारे कंप्यूटर से एक दूसरे के साथ कनेक्ट हैं। तो अगर हम एक नोड 1 से नोड 4 पे अगर हम डाटा ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो वो हम नोड 2 की तरफ से भी कर सकते हैं, या नोड 3 की तरफ से भी करें, या डायरेक्ट नोड 4 को ही भेज सकते हैं। तो इसलिए इसकी फ्लेक्सिबिलिटी भी बहुत हाई है। तो फ्रेंड्स, चलिए इसके डिसएडवांटेज के बारे में भी जान लेते हैं। डिसएडवांटेज इसके ये हैं कि इसमें बहुत सारी केबल्स यूज़ होती हैं, इसलिए ये काफ़ी एक्सपेंसिव पड़ जाता है।
नंबर 2 पे आता है, इसमें बहुत सारे पोर्ट्स की ज़रूरत पड़ती है क्योंकि इसमें बहुत सारे हार्डवेयर से एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं, तो इस वजह से ये और भी एक्सपेंसिव हो जाता है। इसमें बहुत सारी केबल्स यूज़ होती हैं और बहुत सारे हार्डवेयर जो एक दूसरे के साथ मतलब कि ज़रूरी है कि उनको कनेक्ट करना, कि एक के कंप्यूटर को नेटवर्क के सारे कंप्यूटर्स के साथ कनेक्ट करना ज़रूरी होता है, इस वजह से ये एक्सपेंसिव हो जाता है। तो ये भी इसका एक डिसएडवांटेज है। तो चलिए अब बात करते हैं स्टार टोपोलॉजी के बारे में। तो फ्रेंड्स, अगर हम बात करें स्टार टोपोलॉजी की, तो एक स्टार की फॉर्म में ही काम करता है। इसमें एक हब यूज़ होता है सब कनेक्शंस के बीच में, और उस हब से सारे कंप्यूटर से एक दूसरे उस हब के साथ कनेक्ट होते हैं। तो अगर किसी सिस्टम को एक दूसरे सिस्टम के पास डाटा ट्रांसफ़र करना होता है, तो वो पहले हब को भेजता है, उसके बाद वो हब उस स्पेसिफिक कंप्यूटर को उस डाटा को ट्रांसफ़र करता है। तो ये एक स्टार की फॉर्मेशन हो जाती है, जैसा कि आप फिगर में देख भी रहे हैं, पांचों कंप्यूटर एक हब से कनेक्टेड हैं। तो चलिए अब बात करते हैं स्टार टोपोलॉजी के डिसएडवांटेज और एडवांटेजेस के बारे में। तो फ्रेंड्स, अगर इसके एडवांटेजेस की बात कर दी जाए, तो नंबर 1 पे आता है कि ये लेस एक्सपेंसिव है मैश टोपोलॉजी से, क्योंकि इसके अंदर कम वायर्स यूज़ होती हैं मैश टोपोलॉजी से, इसलिए ये उससे लेस एक्सपेंसिव है। अगर इसके अंदर कोई लिंक फेल हो जाए तो इसका इफेक्ट किसी दूसरे लिंक पर नहीं पड़ता, इसलिए ये मैश टोपोलॉजी सॉरी इसलिए ये ज़्यादा रिलायबल भी है। और इसके स्टोरेज के लिए बहुत ही कम स्पेस की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि दो कंप्यूटर्स के बीच में एक सिंगल पाथ ही अवेलेबल होता है। तो फ्रेंड्स, चलिए अब इसके डिसएडवांटेजेस के बारे में भी बात कर लेते हैं। ये लेस सिक्योर होता है क्योंकि हब इन्वॉल्व होता है कनेक्शन में, क्योंकि अगर किसी एक सिस्टम को दूसरे सिस्टम के पास डाटा ट्रांसफ़र करना हो, तो वो पहले हब के पास जाएगा और हब फिर उसको उसी दूसरे सिस्टम के पास ट्रांसफ़र करेगा। तो इस बीच हो सकता है कि हब से कोई गलती हो जाए और वो डाटा किसी और कंप्यूटर के पास ट्रांसफ़र हो जाए, तो इस वजह से ये लेस सिक्योर भी है। तो नंबर 2 पे आता है, फेल हो जाए अगर हब फेल हो गया तो सारा नेटवर्क ही फेल हो जाएगा, क्योंकि हब सारे कंप्यूटर्स को एक साथ जोड़ता है। अगर किसी एक कंप्यूटर को डाटा ट्रांसफ़र करना हो दूसरे कंप्यूटर के पास, तो वो हब के सब पास से ही जाएगा, और अगर हब ही फेल हो गया तो सारा नेटवर्क ही फेल हो जाएगा। फ्रेंड्स, नंबर 3 पे आता है, इसमें क्या है कि लिंक शेयर किया जाता है, क्योंकि इसमें सभी कंप्यूटर्स के बीच में एक हब यूज़ होता है, तो इस वजह से लिंक शेयरिंग में आ जाता है, इसलिए डाटा ट्रैफिक भी हब पर हो सकता है। इस वजह से अगर कोई कंप्यूटर किसी दूसरे कंप्यूटर के पास डाटा भेजना चाहे, और अगर उस टाइम पे हब किसी और कंप्यूटर का डाटा लिए हुए है, तो वो डाटा ट्रैफिक उसके ऊपर हो जाएगा, और इस वजह से उसको कंप्यूटर को वेट करना पड़ेगा अपने कम्युनिकेशन के लिए। और ये लेस फ्लेक्सिबल भी है, क्योंकि दो कंप्यूटर के बीच में एक ही पाथ अवेलेबल है और वो है हब का, तो इस वजह से ये लेस फ्लेक्सिबल भी है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब बात करते हैं बस टोपोलॉजी के बारे में, कि बस टोपोलॉजी होती क्या है, वो कैसे काम करती है। और अगर आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके साथ साथ नोट भी कर सकते हैं इसको, ताकि आपको नोट्स बनाने में आसानी हो जाए। तो फ्रेंड्स, अगर हम बस टोपोलॉजी की बात करें, तो बस टोपोलॉजी में एक वायर यूज़ होती है जिसको हम बैकबोन वायर कहते हैं, और उसी एक बैकबोन वायर से सारे कंप्यूटर्स को कनेक्ट कर दिया जाता है। जैसा कि आप फिगर में देख भी रहे हैं कि एक बैकबोन वायर से सारे के सारे कंप्यूटर्स कनेक्ट हैं, और इसी वजह से ये एक बस की फॉर्मेशन ले लेती है, कि एक बस की तरह ही इसको बोल दिया जाता है कि ये एक बस टोपोलॉजी है, क्योंकि इसमें एक बैकबोन वायर है और सारे के सारे सिस्टम उसी वायर पे कनेक्ट कर दिए जाते हैं, इसलिए ये एक बस की तरह ही हो जाती है और इसको बस टोपोलॉजी बोला जाता है। तो चलिए हम इसके डिसएडवांटेज और एडवांटेज के बारे में बात कर लेते हैं कि वो क्या है। तो फ्रेंड्स, अगर हम इसके एडवांटेजेस की बात करें, तो नंबर 1 पे आता है कि ये बहुत ही कम खर्चीला है। इसके फॉर्मेशन के लिए हमें बहुत ही कम पैसों की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि इसके अंदर एक ही केबल होती है, जैसा कि आपने फिगर में देखा भी था कि एक ही बैकबोन केबल से सारे कंप्यूटर्स कनेक्ट थे। नंबर 2 पे आता है, इसके अंदर कंप्यूटर्स को ऐड करना और कंप्यूटर्स को हटाना बहुत ही आसान होता है। और नंबर 3 पे आता है, अगर कोई भी डिवाइस इसके अंदर फेल हो जाए, तो उसका इफेक्ट किसी दूसरे कंप्यूटर पर नहीं पड़ता। नंबर 4, इसको एक्सपेंड करना भी बहुत ही आसान होता है। अगर हम चाहें कि बस टोपोलॉजी को हम एक्सपेंड करें, तो दो वायर्स को एक साथ जोड़ के हम इसको एक्सपेंड भी कर सकते हैं। इसलिए बस टोपोलॉजी के काफ़ी सारे एडवांटेजेस हैं, जिनके वजह से इसको काफ़ी यूज़ में लाया जाता है ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर।
अगर हम इसके डिसएडवांटेजेस की बात करें तो वो कुछ इस प्रकार है। इसके डिसएडवांटेजेस में सबसे पहले आता है कि ये बहुत ही कम सिक्योर है, क्योंकि सारे के सारे कंप्यूटर्स एक सिंगल कनेक्शन के साथ जोड़े जाते हैं। एक ही वायर होती है जो सारे कंप्यूटर्स को कनेक्ट करती है। इस वजह से लैक ऑफ इंफॉर्मेशन इसके अंदर बहुत ज़्यादा होती है। नंबर टू, ये बहुत ही स्लो भी होती है, क्योंकि एक कंप्यूटर ही एक टाइम पे इसके अंदर डाटा ट्रांसफ़र कर सकता है, इसलिए ये स्लो भी होती है। नंबर तीन, सॉरी, अगर डिवाइसेस को बढ़ा दिया जाए, मतलब कि उस बैकबोन वायर के अंदर अगर 5 डिवाइसेस कनेक्ट हैं, अगर हम उसके अंदर 10 डिवाइसेस कर देते हैं तो नेटवर्क की जो परफॉर्मेंस होगी वो बहुत ही घट जाएगी। इट मीन्स आधी ही हो जाएगी, क्योंकि 5 की जगह अगर हम 10 कनेक्ट कर देंगे तो परफॉर्मेंस बिल्कुल आधी हो जाएगी। नंबर 4 पे आता है, अगर बैकबोन केबल डैमेज हो गई। सोचिए, अगर बैकबोन केबल डैमेज हो जाती है और उसके अंदर 10 कंप्यूटर्स कनेक्ट हैं, तो वो डाटा ट्रांसफ़र कहाँ से करेंगे? तो इस वजह से अगर बैकबोन केबल डाटा ख़राब हो जाती है तो उसकी वजह से सारा नेटवर्क ही फेल हो जाता है। तो इस वजह से बस टोपोलॉजी को हम लेस रिलायबल भी बोल सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टोपोलॉजी के बारे में, जो है ट्री टोपोलॉजी। तो चलिए हम ट्री टोपोलॉजी के बारे में बात करते हैं अभी। तो फ्रेंड्स, ट्री टोपोलॉजी के बारे में बात करने से पहले आप एक बार इस फिगर को देख लीजिए, क्योंकि ट्री टोपोलॉजी एक ट्री की तरह ही काम करता है। इसके अंदर हम कई सारे हब्स यूज़ करते हैं, जैसा कि इसमें लिखा भी हुआ है मैंने। एक प्राइमरी हब होता है जो कनेक्शन के टॉप पे होता है, और उसके साथ हम सेकेंडरी हब्स को कनेक्ट करते हैं, और उन सेकेंडरी हब्स के साथ ही सारे कंप्यूटर्स कनेक्ट होते हैं फर्दर। तो ये एक हायरार्किकल मैनर में काम करता है, मतलब एक कि पेड़ की, एक ट्री की फॉर्मेशन में काम करता है, कि एक सेंट्रल हब से सेकेंडरी हब कनेक्ट होते हैं और उन सेकेंडरी हब से डिवाइसेस कनेक्ट होते हैं। तो फ्रेंड्स, ये एक ट्री की फॉर्मेशन में काम करता है, इसलिए इसको ट्री टोपोलॉजी बोलते हैं। तो चलिए आज अभी हम बात करते हैं इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस के बारे में। फ्रेंड्स, अगर हम इसके एडवांटेजेस की बात करें तो नंबर 1 पे आता है कि ये इसकी स्केलेबिलिटी बहुत ही हाई होती है, क्योंकि हम इसके अंदर जो नोड्स होते हैं उनको इजीली ऐड कर सकते हैं। एक हायरार्किकल चेन होती है, इस वजह से हम जो लीफ नोड होते हैं वो बहुत ही आसानी से इसके अंदर ऐड कर दिए जाते हैं, इसलिए इसकी स्केलेबिलिटी भी बहुत ही हाई है। नंबर 2 पे अगर हम बात करें तो अगर एक नोड इस नेटवर्क के अंदर फेल हो जाए तो उसका असर किसी दूसरे नोड पे नहीं पड़ता। नंबर 3 पे आता है, इसके अंदर जो मेंटेनेंस और फॉल्ट आइडेंटिफिकेशन होती है बहुत ही ईजी होती है। जैसे कि अगर हम कोई भी सिस्टम्स ख़राब हो जाता है तो वो जैसे डाटा ट्रांसफ़र नहीं कर पाएगा, तो उसको हमें पता चल जाएगा इजीली, और हम उसको अच्छे से उस फॉल्ट को डिटेक्ट कर सकते हैं, आसानी से कर सकते हैं, इसलिए ये बहुत ही इजी है। नंबर 4, इसके अंदर हर एक सेगमेंट के लिए पॉइंट टू पॉइंट वायरिंग होती है। जैसे कि अगर हम एक सिस्टम के से दूसरे सिस्टम में डाटा ट्रांसफ़र करना चाहें तो पॉइंट टू पॉइंट वायरिंग होती है, जैसे कि पहले सेकेंडरी हब के पास जाएगा, सेकेंडरी हब उसके पास भेज देगा। तो इसलिए ये ट्री टोपोलॉजी जो होती है वो हाईली यूज भी होती है कंपनीज के अंदर, क्योंकि ये एक वर्क ग्रुप की तरह काम करती है। एक ग्रुप इसके अंदर बना दिए जाते हैं, कई सारे मेंबर्स को एक साथ जोड़ दिया जाता है इस ट्री टोपोलॉजी के द्वारा। अगर हम इसके डिसएडवांटेजेस की बात करें तो वो कुछ इस प्रकार हैं, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। अगर आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके इसको नोट भी कर सकते हैं। नंबर 1 पे आता है इसके अंदर बहुत सारी केबल्स यूज होती हैं। स्टार और बस टोपोलॉजी की बजाय इसके अंदर बहुत सारी केबल्स यूज होती हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव भी हो जाता है। और नंबर 2, अगर इसके अंदर हब फेल हो जाए, कोई भी हब, जैसे सेकेंडरी हब भी फेल हो गया, तो एंटायर नेटवर्क इसका फेल हो जाएगा, क्योंकि उसी हब के द्वारा हम इधर उधर डाटा ट्रांसफ़र कर पाते हैं। तो इस वजह से वो हब जो होगा उसकी वजह से सारा नेटवर्क ही फेल हो जाएगा, क्योंकि वो प्राइमरी हब से कनेक्ट है और प्राइमरी हब दूसरे सेकेंडरी हब से कनेक्ट है, तो वो आगे डाटा ट्रांसफ़र ही नहीं कर पाएगा। तो उस वजह से अगर हब खराब हो गया तो सारा नेटवर्क ही फेल हो जाएगा। नंबर 3, ट्री टोपोलॉजी को कॉन्फ़िगर करना दूसरी टोपोलॉजीज़ की अपेक्षा बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे कंप्यूटर्स कनेक्ट होते हैं, हब्स कनेक्ट होते हैं, प्राइमरी हब होता है, सेकेंडरी हब होता है। तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन जो होती है वो बहुत ही डिफ़िकल्ट होती है।
तो फ्रेंड्स ये थी ट्री टोपोलॉजी। तो चलिए अब हम बात करते हैं रिंग टोपोलॉजी के बारे में कि रिंग टोपोलॉजी क्या होती है, कैसे काम करती है। तो चलिए हम बात करते हैं उसके बारे में। तो फ्रेंड्स अगर हम रिंग टोपोलॉजी की बात करें तो ये एक रिंग की तरह ही काम करती है, और ये बस टोपोलॉजी के जैसी ही होती है कि इसके अंदर और बस और टोपोलॉजी और रिंग टोपोलॉजी में बस एक ही डिफरेंस होता है कि रिंग टोपोलॉजी में स्टार्ट एंड और इसका जो दूसरा एंड होता है वो सेम ही होता है, और ये यूनिडायरेक्शनल होती है कि इसके रिंग टोपोलॉजी के अंदर एक ही तरफ डाटा ट्रांसफर किया जाता है। और इसके अंदर टोकन फैसिलिटी भी यूज होती है। टोकन होता है एक पीस ऑफ इंफॉर्मेशन जो सेंड टू रिसीवर सेंड किया जाता है, और इस टोकन को अगर हम सेंड करते हैं तो इस टोकन को हर एक डिवाइस से होकर गुजरना पड़ेगा। तो चलिए अब हम बात करते हैं रिंग टोपोलॉजी के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के बारे में, जो कुछ इस तरह से हैं। तो फ्रेंड्स अगर हम इसके एडवांटेजेस की बात करें तो नंबर वन पे आता है कि ये लेस एक्सपेंसिव होती है, क्योंकि इसके अंदर एक ही केबल यूज होती है जो दोनों एंड पर से जुड़ी हुई होती है। तो ये बस की तरह ही काम करती है, जैसा कि मैंने पहले बताया था कि बस के अंदर भी एक ही केबल यूज होती है, लेकिन वो सीरियल मैनर में काम करती है, और ये रिंग की तरह काम करती है। इसका जो स्टार्ट एंड होता है और दूसरा एंड होता है वो एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं। नंबर दो पे आता है इसके लिए लेस स्पेस रिक्वायर होता है नोट्स के लिए, क्योंकि एक ही केबल यूज होती है तो सारे जो नोट्स होते हैं उसी केबल्स के साथ यूज कर दिए जाते हैं, तो बहुत ही कम स्पेस में इसको अरेंज किया जा सकता है। नंबर तीन, एडिंग एंड रिमूविंग ऑफ नोट्स टू एंड फ्रॉम द नेटवर्क इज इजी। इसके अंदर जो नोट्स होते हैं उनको ऐड करना और रिमूव करना बहुत ही आसान होता है। नंबर फोर, किसी रिंग टोपोलॉजी के अंदर ज़्यादा भीड़ नहीं होती, क्योंकि जो टोकन सिस्टम होता है एक सिस्टम एक टाइम पे सॉरी एक टाइम पे एक ही सिस्टम एक टोकन पास कर सकता है, इसलिए जब तक वो टोकन सेंड टू रिसीवर ट्रेवल ना कर ले दूसरा जो सिस्टम होता है वो अपना टोकन पास नहीं कर सकता, इसलिए नो कंजेशन मीन्स नो डाटा ट्रैफिक ऑन द रूट। सो अगर हम इसके डिसएडवांटेजेस के बारे में बात करें तो वो कुछ इस तरह से हैं। नंबर वन पे आता है कि रिंग टोपोलॉजी जो होती है वो यूनिडायरेक्शनल होती है। इसके अंदर एक ही तरफ डाटा ट्रांसफर किया जा सकता है, इसलिए जो डाटा पैकेट होगा उसको सभी नोड्स को क्रॉस करना ही पड़ेगा। इस वजह से लैक ऑफ इंफॉर्मेशन इसके अंदर बहुत ही ज़्यादा होती है, तो ये लेस सिक्योर होता है। नंबर दो, डिफिकल्ट टू डिटेक्ट फॉल्ट इन नेटवर्क। जो नेटवर्क के अंदर अगर फॉल्ट आ जाए तो वो डिटेक्ट करना बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि किसी भी पोजीशन पे फॉल्ट आ सकता है, और रिंग टोपोलॉजी में सारे सिस्टम उसका बैक एंड और स्टार्टिंग एंड एक साथ जुड़े हुए होने की वजह से जो फॉल्ट होता है वो डिटेक्ट करना बहुत ही मुश्किल होता है। इसके ये रोबस्टनेस भी इसकी बहुत ही कम होती है, क्योंकि अगर ये अपनी जो वायर यूज होती है एक इसके अंदर जो रिंग की फॉर्मेशन करती है, अगर वो फेल हो जाए तो सारा नेटवर्क ही फेल हो जाएगा। इसलिए ये ज़्यादा रिलायबल भी नहीं है, क्योंकि जो एक वायर होती है अगर वो कहीं से भी फॉल्ट में आ गई तो उसके आगे तो डाटा ट्रांसफर होगा ही नहीं, तो इस वजह से ये लेस रोबस्ट भी है। नंबर फोर, लेस फ्लेक्सिबल ड्यू टू यूनिडायरेक्शनल। ये लेस फ्लेक्सिबल है क्योंकि एक सिंगल पाथ ही होता है दो कंप्यूटर्स के बीच में इसके अंदर, इसलिए ये लेस फ्लेक्सिबल भी होती है, और डाटा एक ही डायरेक्शन में हम इसके अंदर ट्रेवल करवा सकते हैं, और दो कंप्यूटर्स के बीच में एक सिंगल पाथ ही अवेलेबल होता है, इस वजह से ये लेस फ्लेक्सिबल भी होती है। तो चलिए फ्रेंड्स ये थी रिंग टोपोलॉजी। अब हम बात करते हैं लास्ट एंड फाइनल हाइब्रिड टोपोलॉजी के बारे में, जो कुछ इस तरह से है। फ्रेंड्स अगर हम हाइब्रिड टोपोलॉजी की बात करें तो हाइब्रिड टोपोलॉजी कॉम्बिनेशन होता है। मीन्स ये दो या दो से अधिक टोपोलॉजीज का कॉम्बिनेशन होता है। अगर हम दो या दो से ज़्यादा टोपोलॉजीज को एक नेटवर्क में कनेक्ट कर दें तो वो हाइब्रिड टोपोलॉजी बन जाएगी। जैसा कि आप फिगर में देख भी रहे हैं, एक तरफ स्टार टोपोलॉजी, एक तरफ रिंग टोपोलॉजी, और इनके नीचे बस टोपोलॉजी है, और ये तीनों टोपोलॉजीज एक दूसरे के साथ कनेक्ट हैं। तो इस वजह से तीन टोपोलॉजीज को एक साथ कनेक्ट कर दिया गया है, और अगर जैसा कि मैंने अभी आपको बताया है कि दो या दो से ज़्यादा टोपोलॉजीज को अगर एक साथ कनेक्ट कर दिया जाए तो हाइब्रिड टोपोलॉजी बन जाएगी। और फ्रेंड्स इसके अंदर बहुत सारी टोपोलॉजीज होने की वजह से इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस फिक्स नहीं है। जिस तरह की टोपोलॉजी इसके अंदर ऐड होगी उसी की अकॉर्डिंग उसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज बन जाएंगे।
तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी हाइब्रिड टोपोलॉजी, और आज की वीडियो में बस इतना ही। तो प्लीज़ नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट करिए, और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ में बेल आइकन को भी दबा लीजिए ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। आने वाली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि नेटवर्क कितनी तरह के होते हैं और कनेक्शन कितनी तरह के होते हैं। तो प्लीज़ आप नेक्स्ट वीडियो को देखने के लिए वेट करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।